हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोचते हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके दिल में क्या चलता है, इसी बात को हम इस जनरल रीडिंग के द्वारा देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा अभी लगता है कि जैसे आप दोनों के बीच में एक अनकही सी खींचातानी चल रही है। हाँ, ये थोड़ा गुस्से में है, ये थोड़ा अपने ज़िद में ये व्यक्ति है और इन्हें लगता है कि आप कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन आपका जो रवैया है, आपका बोलने का जो तरीका है, वो इस पर्सन को इंटिमिडेटेड करता है, वो इस पर्सन को थोड़ा थ्रेटन करता है। इन्हें लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी एक हाँ, ये देखिए आप कभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूड में हैं। किसी भी तरीके के न्यूसेंस को आप तो टॉलरेट नहीं करेंगे, कम से कम अब नहीं करेंगे। और किन्हीं के बीच में ये जो खींचातानी है, ये जो तनाव है, ये अनकही नहीं हो सकती है, बल्कि अगर आप लोग एक-दूसरे से बातें करते हैं, साथ में हैं या आप लोग अभी मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ में, तो फिर ये कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसा इंडिकेशन है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे होंगे। और बहुत सारे लोग आप लोग तो आपस में बात करना ही पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपको अब और ज़्यादा एडजस्टमेंट से इनकार करते हुए देख रहे हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि आपके बीच में जो चाहत कभी हुआ करती थी, एक-दूसरे से मिलने की, बातें करने की, साथ में आप लोग फ़ोटो खिंचाना, अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करना, ट्राई करना कि अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा रिश्ता आप लोग दोनों के बीच में बना रहे। तो वो चीज़ देखते हैं कि अब कम है, आप दोनों के बीच में कम है या ख़त्म हो चुकी है। वो स्पार्क नहीं है, वो पैशन नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो पहले आप लोग दोनों के बीच में हुआ करती थी, वो अब होनी बंद हो गई है या बहुत कम हो गई है। और एक चीज़ और है, इस पर्सन को ये भी लगता है कि अब आपने अपना मन बना लिया है। आप व्यूअर्स के बारे में देखिए, जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे रख लीजिएगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मन बना लिया है कि अब हम और ज़्यादा अपना एडजस्ट नहीं हम करना चाहते हैं और ज़्यादा हम अपनी ही तरफ से सिर्फ ट्राई नहीं करेंगे। तो कुछ समय के लिए जो जैसा है, जो जैसा चल रहा है, तो ये देख रहे हैं कि आप लोग उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। अपनी तरफ से कोई ट्राई, कोई एक्शन, कुछ इनिशिएटिव लेना अपनी तरफ से, तो वो आप लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों के पार्टनर्स को लगता है। उन्हें ये भी लगता है ना कि जैसे मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर चुकी है आपकी पर्सनैलिटी को। आपकी मासूमियत पे वो मैच्योरिटी, वो जीवन के जो थपेड़े होते हैं, जो जीवन हर व्यक्ति को लगाता है मैच्योर बनाने के लिए ऑफ कोर्स, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी मासूमियत पे वो चीज़ हावी हो चुकी है, वो टेक ओवर कर लिया। आइए और देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये लगभग ब्रेकअप वाली सिचुएशन ही बनी हुई है आप दोनों के बीच में, अभी प्रेज़ेंट में तो यही दिख रहा है। आप लोग एक-दूसरे के साथ कहीं आना-जाना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग तो बातचीत करना भी पसंद यहाँ पे नहीं करते हैं। आप लोग हस्बैंड-वाइफ भी हो सकते हैं और इसका असर जो है आप लोगों के पूरे परिवार पर पड़ रहा है। आप लोगों की फैमिली पर भी, अगर साथ में आप लोगों के पेरेंट्स रहते हैं, साथ में नहीं भी रहते हैं तो भी वो जहाँ भी रहते हैं पता तो चल ही जाता है ना, क्योंकि आप लोग शेयर करते होंगे, तो उनको भी स्ट्रेस रहता होगा। अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो उन पे भी इन चीज़ों का असर तो पड़ता ही है। जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि ये पर्सन आपके इन्फॉर्मेशन कहीं से लेते हैं। आपको देखते तो हैं, लेकिन छुप के देखते हैं, किसी ऐसे माध्यम से देखते हैं जहाँ पे ये डायरेक्ट आपके सामने नहीं होते हैं। कहीं दूर से देखना, किसी से आपके बारे में पूछना, सोशल मीडिया आप जहाँ-जहाँ जिस-जिस प्लेटफ़ॉर्म पे होंगे सोशल मीडिया पे, जो भी जितने भी माध्यम हैं सोशल मीडिया पे, आपके प्रोफ़ाइल्स, आपके वीडियोज़ उन पे लाइक करना, मे बी अच्छे लाइक करना, मे बी खराब लाइक करना, सॉरी खराब कमेंट करना, लाइक ना करना, अनलाइक कर देना।
बिना सब्सक्राइब किए हुए और आपके वीडियोस को देखना, ऐसा वो लोग करते हैं जो अगर ज़रूरी नहीं कि पार्टनर्स ही हो, लेकिन कभी-कभी रिलेटिव्स है या कोई एक्स है या कोई जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे जेलस है आपके काम को लेके, तो वो क्या करते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन आपके वीडियो ज़रूर देखेंगे, अनलाइक कर देंगे और गलत कमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें जेलस लोगों की और जो उनको और भी काम धंधा नहीं होता है, वो लोग ऐसे काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये पर्सन ना वो काम भी करते हैं। फायर साइन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं। मैं इस पर्सन के अंदर में ठहराव नहीं देख पा रही हूँ, जैसे नहीं कहेंगे इस पर्सन के बिहेवियर को देख के, खास करके आपके साथ में, कि ये एक बहुत समझदार व्यक्ति है, इसके अंदर में बहुत समझ है, या ये मैं पैशन कह सकती हूँ, ये अगर किसी को पसंद करेगा तो उसमें पैशन तो दिखेगा, लेकिन उसमें मतलब बहुत ज़्यादा दिखेगा और मुझे ना मतलबी बिहेवियर इसका आपके साथ में दिखा है। ये आपका कोई एक्स हस्बैंड हो सकता है, एक्स पार्टनर भी हो सकता है, एक्स हस्बैंड भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड ना रिवर्स में आया है। तो ये एक ब्रोकन मैरिज को भी दिखाता है, समटाइम्स ब्रोकन कमिटमेंट को भी दिखाता है। में भी कभी कमिटमेंट था, कभी वादा था, लेकिन उस वादे को तोड़ दिया, तो ये भी हो सकता है। वैसे ज़्यादा मुझे ये हस्बैंड वाइफ थोड़े, इस कार्ड के आने के बाद से मैं कहूँगी कि हस्बैंड वाइफ अगर आप लोग हैं तो फिर ये आपका एक्स हस्बैंड हो सकता है आप लोग अभी अलग रहते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे ये कार्ड आया, एक एक मैं सोच बताऊंगी या किस तरीके के पार्टनर को ये व्यक्ति पसंद करता है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसे ना बहुत अट्रैक्टिव, और जैसा आप लोग मूवीज में देखते हैं, अब मूवीज वाले तो उनका काम है अपना टैलेंट दिखाना, क्योंकि बॉडी भी साथ में रहता ही है टैलेंट के साथ साथ, तो बॉडी को भी उतने उस तरीके से वो लोग अपने बॉडी पे मेहनत करते हैं, दिन रात बॉडी में अपना जिम में लगाना और डॉक्टर्स के पास जाना और बहुत सारी चीज़ें करना। और आप लोग एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, या आप लोग अगर सीरियल्स देखते होंगे, मुझे सीरियल्स का तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे चूंकि वो सीरियल्स में काम करने वाले जो एक्टर्स होते हैं वो मुझे देखते हैं, तो वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके सजा सवार के रखते हैं, ये वैसी अपने पार्टनर्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैसा ही रहे और वैसे ही एक खास फेमिनाइन तरीके से वो बिहेव करे, जहाँ पे आपको देखते हैं ये कि आप बहुत घरेलू कभी-कभी हो जाते हैं, आप उतना तैयार होके नहीं रहते हैं, आप लोगों ने अपने बॉडी का ख़्याल रखना छोड़ दिया है। मैं आज तो ज़रूर आप लोगों के लिए कुछ ख़ास गाइडेंस निकालूँगी। अगर किसी व्यक्ति की ऐसी सोच है, मैं थोड़ा गाइडेंस आज तो लूँगी स्पेशली आप लोगों के लिए, लेकिन पहले मैं ये रीडिंग कर लूँ। तो उस तरीके से पाते हैं ना, और हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में झगड़े काफ़ी समय से चल रहे हैं और अभी भी झगड़े चल रहे हैं आप लोग दोनों के बीच में। तो यहाँ पे उनके मन में अब दुविधा आती है आपको लेके कि क्या करें, वो आपके साथ ही निभाएं, क्या करें, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दुविधा है इस पर्सन के मन में। आपने भी जैसे, अब मुझे अगर इनकी बात ये सही है, अगर ये कार्ड बिल्कुल जैसे जिस पोजीशन में आ रहा है अभी, तो अगर वो बात सही निकल रही है तो आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है तो इफ़ यू आर सैटिस्फाइड, आप बहुत खुश हैं अपने आप को दर्पण में देख के, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। फिर तो ठेंगे से कोई कुछ भी सोचे, आपको फिर उसकी कोई किसी के वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो। हाँ, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छा एक चीज और है, मे बी इस पर्सन को ना थोड़े डाउट्स हैं आपको लेके, या तो इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, या फिर इन्हें लगता है कि आपने इनसे बातें छुपाई हैं, आप पहले कुछ और थे और अब आप लोग कुछ और है, ऐसी इस पर्सन की सोच हो सकती है, जो कि मुझे इस कार्ड से तो नहीं लगा था, लेकिन अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूं तो ये आपके लिए भी सोच हो सकती है, किसी के लिए ये पर्सन ऐसा सोचते होंगे, या फिर इस पर्सन को लगता है क्योंकि मैं भी तो नहीं लॉयल रहा था, अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को लेके इस पर्सन के साथ में जोड़ के देखूं, तो फिर सीधी सी बात है कि ये पर्सन को लगता है कि मैं भी तो उसके लिए लॉयल नहीं था, तो वो मेरे लिए लॉयल क्यों रहेगी,
वो क्यों मेरा वेट करेगी, वो क्यों मेरे साथ एडजस्ट करेगी, या फिर वो क्यों मेरा इंतज़ार करेगी। मैं थोड़ा-सा इस कार्ड को ना क्लैरिफ़ाई करूँगी। तो देखिए, दिल आपका भी टूटा हुआ होगा, गुस्सा आपके अंदर में भी होगा, लेकिन दिल ना इस पर्सन का टूटा हुआ है, इसका भी दिल टूटा हुआ है। मुझे अभी तक यहाँ पे तो नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। मैं थोड़ा-सा कार्ड एक क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। वैसे इस कार्ड का मैं एक और जो मीनिंग है, ये तीनों कार्ड को अगर मैं कॉम्बिनेशन में बताऊँ, ये एक गिल्ट को दिखाता है व्यक्ति के अंदर में कि अरे यार, उसको पता चल गया कि मैंने उसको चीट किया था। अरे, उसे पता चल गया कि मैं उसके साथ-साथ किसी और को भी डेट कर रहा था, किसी और में भी इंटरेस्टेड था। तो ये गिल्ट आता है कि मैंने क्यों ऐसा किया, मुझे उसको बता देना चाहिए था, या डिफरेंट तरीके से उसके साथ बिहेव करना चाहिए था। और इस चीज़ की वजह से ही आज हम दोनों के बीच में ब्रेकअप की सिचुएशन आ गई है, या ब्रेकअप हम लोगों का हो चुका है। ये भी है इस पर्सन के मन में। ओके, ये पर्सन ने इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है? यहाँ पे कार्ड निकल के आ गया है। ये देखिए, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ओके, देखिए, इन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी आई वुड स्टिक टू माय दैट सेंटेंस कि किसी-किसी के लिए मैं कहूँगी कि इनका जो शक है, वो आपके ऊपर भी है। अब ये आपको कैसा देखते हैं? तो अब ये आपको देखते हैं उन हर चीज़ों को भुला के आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में। जो आपको दर्द, जो दुःख, जो चीटिंग इस पर्सन से मिला है, तो ये पर्सन देखते हैं उन चीज़ों को भुला के अब आप अपने जीवन में आगे आप लोग बढ़ रहे हैं। और शायद अब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। या अगर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो अपनी शर्तों पे कि कमिटेड हो तो कमिटमेंट में रहो। कुछ खास तरीके से तुम्हें अपने आप को ज़िम्मेदार बनाना पड़ेगा, अपनी मैच्योरिटी का सबूत देना पड़ेगा, अपने लॉयल्टी का सबूत देना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों ने डिमांड की होंगी, लेकिन इस पर्सन का है यहाँ पे दिमाग बहुत टेढ़ा, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा, बहुत अजीब-सी, मैं बिल्कुल कहूँगी कि परवरिश अच्छी तो नहीं रही है इस पर्सन की। क्योंकि अगर ऐसी परवरिश किसी की हो, तो इसका मतलब है कि उसके माता-पिता की भी फिर सोच बिल्कुल वैसी ही होगी। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि माता-पिता अपने भर तो देखिए ठीक-ठाक परवरिश देते हैं, अच्छे संस्कार देने की कोशिश ही कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा तो कोई क्या कर सकता है? कोई संस्कार का इंजेक्शन तो नहीं आता है। तो दिया तो होगा, लेकिन फिर संगत कह लीजिए, सोशल मीडिया का असर कह लीजिए, अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत एकदम बहुत स्पेशल समझने का जो एक सोच होता है ना, घमंड, अहंकार कि मेरे मेरा तो ये पोज़ीशन है, हम तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, हम तो सरकार के इस पोस्ट पे हैं, या तो हम तो ऐसे वाले पोज़ीशन पे हैं, हमारे पास तो इतना पैसा है। बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के दिमाग को खराब करती है, जो खोखले लोग होते हैं, जिनके अंदर में संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वो लोग ऐसे ही बनते हैं। तो सुन के आप लोगों को शायद खराब लग रहा होगा, पर कोई एक कार्ड तो ठीक आता, मतलब अपराइट में आता। ना तो ये अपराइट में है, ना तो ये अपराइट में, ना तो ये अपराइट में है। हो सकता है आप में से कुछ लोग, आप लोगों में से किन्हीं के लाइफ में मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी है ना आपकी लाइफ में, जो भी है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, कोई पास्ट का कोई है, आप प्रेज़ेंट में किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपका अगर क्रश भी है, तो वो क्रश भी कोई बहुत एप्रिशिएट करने लायक पर्सन नहीं है, झूठा है, धोखेबाज़ है, चीटर है, फ़ायदा उठाने वाला है। आपको अपने कंट्रोल में रखने वाला है, थोड़ी मुझे यहाँ पे ऐसी ही रीडिंग आ रही है। तो देखिए, रीडिंग सुन के परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। परेशानी का जो समय था आपने बहुत सारा देख लिया है, अब तो आप लोग उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होके अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं।
मुझे लगा था कि आज मुझे आपके लिए गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी और बिल्कुल वैसी ही रीडिंग मुझे शुरू से ही आ रही है। फर्स्ट कुछ कार्ड्स आते ही और ख़ास करके ये कार्ड आते ही मुझे ऐसा लग गया था। तो आप लोग सच में अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में ऐसा लगता है कुछ कार्मिक बैगेजेस थोड़े ज़्यादा थे, कुछ लोगों के लिए हो सकती है चीज़ें, और वो आप लोग अभी तक उस कार्मिक बैगेज को ढो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने ऊपर में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जितना पहले कभी दिया करते थे, जितना पहले अच्छे से तैयार हुआ करते थे। तो ये है इस व्यक्ति की सोच। अब मैं थोड़ा-सा टाइम आज ज़रूर दूँगी, अगर आप में से कुछ लोग अपना गाइडेंस देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग जिनको सिर्फ़ करंट फीलिंग्स जाननी थी, आप लोग यहीं तक छोड़ दीजिएगा रीडिंग को। लेकिन मैं गाइडेंस तो आज लूँगी। देखें आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है आज। बहुत अच्छी कोशिश आप लोगों ने की है। आप लोगों ने अपने हर कार्मिक से अपनी जो आपकी सोच थी कि नहीं पार्टनर मेंटेन रह जाए या जो भी लाइफ पार्टनर है वो मेंटेन रह जाए, हम उसी पे ध्यान देते रहेंगे। कुछ पास्ट की ऐसे कुछ ट्रॉमा थे, कुछ ऐसी सोच थी, कुछ ऐसी यादें थी जिसे आप लोग पीछे छुड़ाना छुड़ाना चाहते तो थे लेकिन छूट नहीं पाता था। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों का एक एक हिम्मत आप लोगों में आ गई है। बहुत है आप लोगों के आसपास में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत बहुत सारे लोग जेलस है आप लोगों से। बहुत स्पेशल हैं आप लोग। पता है आप लोग जैसे आप लोग अभी आपको लगता होगा कि नहीं उतनी अब आप उतने अट्रैक्टिव नहीं हैं या कुछ भी, जो भी देख लीजिएगा जिनको ऐसी फीलिंग आती है। अब ज़्यादा लोग हमारी उम्र बढ़ गई है या कुछ ऐसा, तो देखिए उम्र तो बढ़नी ही है। आप जिसको देख के अभी सोचते हैं कि वो कम उम्र के, एक दिन उनकी भी उम्र बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो उसमें तो ऐसा कोई मानने वाली बात नहीं है। 2-4 लोगों के बोलने से या किसी के सोचने से या किसी के कुछ लिख देने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो खोखले लोग होते हैं, जो शरीर को देख के किसी को जज करते हैं। ओके? क्योंकि जितने भी अब हमारे यहाँ महान लोग हुए हैं हमारे भारत में, अब नहीं कह सकते कि सब के सब महिला पुरुष बहुत खूबसूरत रहे होंगे, सबकी जो देह है, जो शरीर है बहुत खूबसूरत रही होगी, एकदम फिट रहे होंगे। उन्होंने अपने जिस काम को करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था, उनको वैसी बुद्धि प्रदान की गई थी, उन्होंने वो काम किया और वो काम वो लोग करते आ रहे हैं। देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे तो सिर्फ़ इतना है, मैं कहूँगी कि ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप सच में बहुत अपने आप को आपने ट्रांसफ़ॉर्म किया है। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक तो ये चीज़ कि ये जो मैंने बताया था आपको कि इस पर्सन की सोच आपको लेके वैसी है कि नहीं मैं किसी और की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। वो थोड़ा ज़्यादा बने-ठने हुए, महँगे शूज़ और महँगे कपड़ों में और ऐसा-वैसा बाल बिल्कुल ऐसे कर्ल किए हुए या बिल्कुल पार्लर में जाके स्ट्रेट किए हुए या फिर जो भी है व्हाटएवर। तो भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, उसको बना के रखिए। आप हैं, दूसरे दूसरे हैं। आप दूसरों जैसे हो जाएँगे, तो मान लीजिए ये पर्सन है, आज चला गया आपकी लाइफ़ से या कोई पहले चला गया था। पहले के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को ढाला, क्या वो रुका? नहीं। ये पर्सन के अकॉर्डिंग आप ढालने की कोशिश की होंगी, क्या ये रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। तो अगला भी तो कब तक आप अपना चोला बदलते रहेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई, वो लोग क्या बदल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? वो लोग क्या लॉयल हो रहे हैं? वो लोग क्या विनम्र हो रहे हैं? नहीं हो रहा है कोई भी। तो जब वो अपनी खराब चीज़ों को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी इंडिविडुअलिटी को क्यों चेंज करना चाहते हैं? आपको अगर लगता है कि कुछ है जो आपको सुधारने की ज़रूरत है, उसका असर सेहत पे पड़ रहा है या आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है, आपके बोन्स पे पड़ रहा है, बिल्कुल कीजिए। उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल आपको मेहनत करनी चाहिए। ये 3 कार्ड्स आपको पॉज़िटिव रहने के लिए बोल रहे हैं। ये 3 कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने आप को
थोड़ा ढंग से तो रखिए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी की नज़र पड़े और आप बिल्कुल होमलेस लगे देखने के, अरे इसका तो कोई कुछ अता पता ही नहीं है, घर बार ही नहीं है, बिल्कुल होमलेस सा। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। नीट एंड क्लीन रहिए, जैसा आप अपने आप को स्वच्छ एकदम रखना चाहते हैं, कपड़े एकदम टाइडी होनी चाहिए जब भी आप लोग बाहर जाते हैं। घर पे तो कुछ भी नहीं है, कोई परवाह नहीं, जैसे आप लोग रहना चाहें वैसे रहिए, किसी की परवाह उस तरीके से ना कीजिएगा मत। तो हो सकता है रोमांस आ सकता है किन्हीं की लाइफ में, ये चीज़ भी यहाँ पे ये बात बोल रहा है। और ये बात बोल रहा है कि आप वही अट्रैक्ट करेंगे जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आप खुद के बारे में सोचेंगे, जितना पॉजिटिव ऑरा बना के रखेंगे। ऑरा बहुत सारी चीज़ों से बनता है, घर से बाहर निकलिए, थोड़ा आप किसी गार्डन में जाके बैठिए, थोड़ा आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिएगा। ऐसे-ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहने से ना फिर और आप वो वीक हो जाएगा। क्योंकि आएगा आपको गुस्सा, आएगी आपको चिढ़, लगेगा कि ऐसा कर दे उसको। तो उससे अच्छा है कि उन लोगों के ऊपर ध्यान ना देके अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप वैसे में भगवान जी का नाम जप भी कर सकते हैं, उनका नाम ले लिया कीजिए। और हाँ, कभी-कभी स्टारी नाइट्स में अगर कोई खुली छत है या बालकनी है, तो वहाँ पे बैठ के आप लोग स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं। हो सकता है पॉल्यूशन के कारण स्टार्स ना दिखे तो चाँद को ही देख लीजिएगा, शून्य में ही देख लीजिएगा। बहुत कुछ रीसेट हो जाएगा आपके माइंड में, आपके माइंड और बॉडी के नर्व्स में। जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। तो ये थे आप लोगों की रीडिंग। कीप स्माइलिंग।